इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं, कैसे आदमी गलत व्यवहार करता है, गलत आचरण करता है, गलत भावना में जाता है, दुर्भावना में जाता है। सामने केवल एक दुर्भावना आती है, दुर्व्यवहार आता है, लेकिन उसके कारण रीजन कितने डिफरेंट होते हैं। बुखार सामने दिखता है, लेकिन बुखार कभी इन्फेक्शन से आ सकता है, बुखार कभी कैंसर से आ सकता है, बुखार कभी लंबे चलने के कारण से आ सकता है, बुखार कभी लू लगने के कारण से आ सकता है। तो बुखार की ट्रीटमेंट करते समय यदि बुखार का कारण खोज करके ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट बराबर हो जाएगी। और लू का बुखार है और एंटीबायोटिक्स दे दी, काम नहीं चलेगा। इसलिए जब विराधना की बात करने के बाद समय की साधना करनी है, समय की आराधना करनी है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं हूं या दूसरा व्यक्ति हूं, उसके मन में उल्टे सुलटे विचार आते क्यों है, उसकी भावनाएं दुष्ट बनती क्यों है। कि दुष्ट भावना बनना ये हेल्दी नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, स्वस्थवर्धक नहीं है, वो कहीं ना कहीं बीमारी की निशानी है। दुर्भावना ये बीमारी नहीं है, दुर्भावना ये बीमारी की सिम्टम्स है। गुस्सा ये कषाय, बाहर आने वाला गुस्सा ये मूल कारण नहीं, अंदर की फीलिंग मूल कारण है। तो वहां पर परमात्मा ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि वहां देखो कि क्यों कर रहा है, क्या कारण हो सकता है, और कारण पता चला तो इलाज करना बहुत आसान होता है। और सभी प्रकार के दुर्व्यवहार के पीछे, अभिया से लेकर तक जीविया औरविया तक, सभी प्रकार की दुर्भावनाओं के पीछे, दुर्वचन के पीछे ये 5 कारण है। उसमें पहला कारण है कमजोर होना, दूसरा कारण है अपना शक्ति का घमंड होना, तीसरा कारण है माहौल, कंपनी, क्लाइमेट, एटमॉस्फियर, सिस्टम, स्ट्रक्चर। कई बार स्ट्रक्चर के कारण से प्रॉब्लम, ट्रैफिक जाम करने की भावना नहीं, लेकिन रास्ता छोटा है। कोई कंपटीशन करना नहीं चाहता, लेकिन पीछे से तो कोई धक्का दे रहा है। यदि बंबई के रेलवे स्टेशन पर कोई उतरे और उसका कितना ही मन हो मुझे धीरे चलना है, शांति से चलना है, चल ही नहीं पाएगा वो। यदि वो शांति से चलने का प्रयास करेगा, लोगों के पैरों तले रोंदा जाएगा। स्ट्रक्चर, वहां के सिस्टम, वहां का पूरा माहौल, उसमें आदमी के हाथ में कोई कंट्रोल रहा ही नहीं। 2 बातों का कंट्रोल आदमी के हाथ में, उत्तरी कनेनम, पायचित्त कनेनम। कमजोरी दूर करनी है, प्रयास कर सकता है। शक्ति का घमंड नहीं करना, पनिशमेंट ले सकता है। लेकिन जहां रेलवे स्टेशन की स्थिति बन जाएगी, वह आदमी क्या कर पाएगा, अकेला आदमी क्या कर पाएगा। माहौल यदि खिलाफ हो गया, सारा वातावरण खिलाफ हो गया, सब कुछ स्ट्रक्चर ऐसा डिस्टर्ब हो गया, वह व्यक्ति क्या कर पाएगा। सारा वातावरण इतना उत्तेजित बना हुआ है, और उस उत्तेजना पूर्ण वातावरण में एक सामान्य आदमी को अपन कहे कि तू शांत रह जा, मुश्किल है। भगवान महावीर रह सकते हैं, नथिंग। कोई उच्च कोटि का साधक रह सकता है कि उसे डिटैच हो जाता है, वो डिस्कनेक्ट हो सकता है, वहां रहते हुए भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। लेकिन सामान्य आदमी उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता, इतना डिटैच नहीं हो सकता है। भी प्रैक्टिकल है ना, बोलने के लिए बहुत अच्छा है कि नहीं अपन उन माहौल से थोड़ा आइसोलेट हो जाओ,
पर आग में रहते हुए आइसोलेट होना हो तो कहीं ना कहीं फायर प्रूफ कपड़े पहनने पड़ते हैं। पानी में जाते हुए भीगना नहीं हो तो वाटर प्रूफ करना पड़ता है। यदि वाटर प्रूफ की सिस्टम उसके पास है तो माहौल से अप्रभावित रह सकता है, इन्फ्लुएंस उस पर नहीं आएगा। लेकिन उसके पास यदि प्रूफिंग सिस्टम नहीं है तो प्रूफिंग सिस्टम के बिना उसको कहना कि तू पानी में जान, पानी में भीग मत। नमक के डले को कहना पानी में जा और घुल मत। लेकिन ये कब हो सकता है? यदि नमक की डली आपने पॉलिथीन में डाल करके पानी में डाली, नमक की डली अपने पॉलिथीन में डाल करके पैक कर करके पानी में डाली, नमक पिघलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा उससे। विश्व ही करने ना वहां से लागू होता है, और विश्व ही करने के एक सिस्टम, अंदर की एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, वो जब अंदर में चलती है तभी व्यक्ति ये कर पाता है। इसलिए आप देखते हैं कि आज यदि इंजीनियरिंग तरफ देखोगे, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ देखोगे, या किसी भी टेक्नोलॉजी की तरफ देखोगे, पहले आदमी ये सोचता था कि अब क्योंकर आ गया भूकंप, आ गया अपने क्या हाथ में। भूकंप आते समय आपके कोई हाथ में नहीं, लेकिन अब ऐसे कंस्ट्रक्शन होने लग गए कि कितना ही भूकंप आ जाते बिल्डिंग नहीं गिरेगी। भूकंप पर मेरा कंट्रोल नहीं है, और भूकंप आते समय मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन भूकंप आने के पहले मैं स्ट्रक्चर को स्ट्रांग कर सकता हूं। भूकंप को रोकना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन भूकंप से अप्रभावित रहने की व्यवस्था में निर्माण कर सकता हूं। इसलिए ये तसोतरी का पाठ आपके सामने ला रहा हूं कि विश्व ही करने न, कि विशुद्धि करनी, प्यूरिफाई करना है, स्वयं की शुद्धिकरण करना है। ऐसा शुद्धिकरण करना, ऐसा शुद्धिकरण करना, ऐसा शुद्धिकरण करना कि एक बार सोना प्योर बन गया, उसको तुम कितना ही मिट्टी में डालो वापस वो मिट्टी मिलेगा क्या? क्यों? कि उसकी विशुद्धि हो गई, उसकी पूरी प्यूरिफिकेशन हो गया। लेकिन दूसरी तरफ पानी है, पानी को आपने प्योर बनाया, और पानी को प्योर बनाने के बाद पानी कितनी देर प्योर रहेगा? जैसा ही माहौल चेंज होगा, जैसा वातावरण चेंज होगा, वापस वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दो क्वालिटी आपके पास, पानी को आपने शुद्ध किया, पानी को अचित किया, 9 घंटे 12 घंटे, 12 घंटे के बाद वापस स्ट्रक्चर शुरू। अच्छा पानी गंदे पानी में चला गया, गंदा हो गया। तो दोनों सिस्टम की तरफ ध्यान। एक शुद्धिकरण ऐसा होता है जैसे मिट्टी है, एक बार मिट्टी आंख से गुजर गई, और मिट्टी आंख से गुजरने के बाद आप उस पर कितना ही पानी डालो कीचड़ बनने वाला नहीं है। और कच्ची मिट्टी आपने उसको सुखाया फिर पानी डाला तो गिल्ली हो जाएगी। तो विशुद्धि करने की दो प्रक्रियाएं है ना, एक टेम्पररी प्यूरिफिकेशन, ऐसा प्यूरिफिकेशन कि उस समय तो प्यूरिफिकेशन दिख जाए और बाद में पानी पड़ा के वापस सारा ठिकाने पर चला जाए। एक प्यूरिफिकेशन है कि एक बार हो गया कि बाद में कितना ही कुछ करो, कितना ही कुछ करो, कुछ नहीं होता। अपना जो प्यूरिफिकेशन होता है ना, वो पानी जैसा होता है, और चंडकोशी का जो प्यूरिफिकेशन हो गया वो मिट्टी जैसा हो गया, गोल्डन जैसा हो गया। एक बार वो कषाय से अलग निकल गए तो वापस कषाय का स्पर्श हुआ नहीं, कितना ही कषाय का माहौल आया। और ये हो सकता है, इसको कहते हैं विश्व ही करने नम। इसको क्या कहते हैं? विश्व ही करने नम। बच्चे की आज के माहौल में आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि स्कूल में बच्चे जाएंगे और उनको गलत सोहबत नहीं मिलेगी। आपके बच्चे ने क्या बोलना इस पर आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बच्चे ने किसकी बात सुनना इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो उस समय बच्चों को कैसे बचाना है?
किस तरीके से बचाना है, उसकी सिंपल टेक्निक इसको ही करने में बच्चे के अंदर ही एक सिस्टम बैठा देनी कि बैड वर्ड है, एक गुड वर्ड है। बैड वर्ड पढ़ने के परिणाम होते हैं, गुड वर्ड पढ़ने के परिणाम होते हैं। और वो केवल उपदेश नहीं, उसको प्रैक्टिकल, कि तुझे यदि मैंने गाली दी तो तुझे कैसे लगता है। जिसके मुंह से गाली निकलती है उसके विषय में तेरी क्या भावना बनती है। मैं इसका सिंपल प्रयोग कर रहा हूं, गर्भ संस्कार में सिंपल प्रयोग कर रहा हूं। जो बातें डिलीवरी के बाद आती है, कल भी मनमाड़ के आई थी, बोलते बच्चा बहुत जिद्दी होता है, फिर मैं गुस्सा करती हूँ, क्या करना चाहिए। मैंने कहा बेट, तू बच्चे को डरपोक बनाना चाहती है, निडर बनाना चाहती है। सिंपल क्वेश्चन पूछा उसको, बच्चे को क्या बनाना चाहती है। बोले निडर। मैंने कहा तुम उसको डराओगी तो बच्चा क्या बनेगा, डरपोक बनेगा। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हें स्ट्रांग करना है, वीक करना है। बोले स्ट्रांग करना है। मैंने कहा तुम जिसे मुझ पर गुस्सा करती हो उससे उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक करती हो, स्ट्रांग बनाती हो। यहां तक आ गई। फिर अगली मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं कैसे करता हूं मैं काम। फिर मैंने उसको पूछा, उस समय बच्चा मान नहीं रहा है, जिद्दी है, बहुत कुछ कर रहा है। वो शॉर्ट टाइम प्रॉब्लम है, लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम है। और शॉर्ट टाइम प्रॉब्लम के लिए लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम परचेस करना, ये समझदारी है क्या। अब 3 बातें बिल्कुल उसके साथ शांति से बैठ करके उसको अंडरस्टैंड करा दी। और मैंने कहा आप बता तो क्या करेगी। छोटी सी बीमारी दूर करने के लिए बड़ी बीमारी मोल लेनी क्या, बच्चे का कॉन्फिडेंस अपने को ब्रेक करना क्या, बच्चे को अपने को डरपोक बनाना क्या। इन 3 सवालों पर तो चिंतन करने, एक दूसरे सामने लिया। हम फिर चौथा पॉइंट उसके पास दिया कि तुम डरती हो नहीं डरती हो। बोले डरती हो। क्यों डरती हो, कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको डराया है। लाइफ में कितनी सारी अपॉर्चुनिटियां केवल इस कारण से हमने खोई है कि डर लग गया, कॉन्फिडेंस नहीं रहा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे भी भविष्य में ऐसी अपॉर्चुनिटियां मिस करते रहे। अब ये पूरा पिक्चर उसके सामने आ गया। और पूरा पिक्चर सामने आने के बाद मां उस पर गुस्सा कर पाएगी। बच्चा तो एक दिन में सुधरने वाला नहीं है, लेकिन एक बार उसके अंदर ये सिस्टम लगा दी कि इसके ये परिणाम आते हैं, ये इसको कहते विसो ही करने न। अंदर के अंडरस्टैंडिंग ऐसी क्लियर कर देनी कि बाद में कैसी परिस्थिति आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता है। बल्कि मेघ कुमार के कहने का दूसरा डायमेंशन ही है। परमात्मा ने क्या किया, उसके अंदर विशुद्धि करने के ऐसी एक सिस्टम बैठा दी, वो पिक्चर बैठा दिया अंदर में कि मैं हाथी के भाव में ऐसा था। अब वो सिस्टम जब उसके अंदर बैठ गई तो बाद में कोई भी उसको डिस्टर्ब करेगा तो गुस्सा कर पाएगा, वो रिएक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यही विश्व ही करने न, ये विशुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और ये विश्व ही करने की प्रक्रिया अपने अंदर शुरू हो जाए, इसके लिए कायस्वर्ग करना है। कायस्वर्ग किस लिए करना है, आप कायस्वर्ग करते हो ना, बोलते हो तसोत्तरी का पाठ, तो तसोत्तरी का पाठ किस लिए बोलना है, कायस्वर्ग किस लिए करना है, कि अंदर की मेरी जो कमजोरियां हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उन कमजोरियों को मैं मजबूती में कैसे चेंज कर सकता हूं उसके लिए, मेरे अंदर जो घमंड है उसको मैं पहचानूं, मेरे अंदर जो अहंकार है उसको मैं पहचानूं, उस घमंड के कारण से, उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से जो मिस्टेक मैं करता हूं उसको मैं जानूं, अंडरस्टैंड करूं कि मेरी यहां गलती हुई और उसका मैं प्रायश्चित लूं, अपने आप को तैयार करो उसके लिए। मेरे अंदर मेरी शक्ति का घमंड नहीं है, मेरे में कमजोरी नहीं है, दोनों ही मेरे अंदर नहीं है, उसके बावजूद मैं मिस्टेक कर रहा हूं।
उसके बावजूद मैं उसके प्रभाव में आ रहा हूं। जो मैं नहीं करना चाहता हूं मैं कर रहा हूं, जो मैं कर नहीं सकता हूं मैं कर रहा हूं, जो मैं कर नहीं सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं मैं जो मैं नहीं कर सकता हूं? जहां तक कमजोरी की बात है वहां तक बात क्या है? जो मैं कर सकता हूं मैं करता हूं। प्रायश्चित करने में बात आएगी, शक्ति घमंड है, जो मैं कर सकता हूं वो करूंगा। लेकिन विश्व ही करने में जब आदमी पहुंचता है, माहौल के अंदर जब व्यक्ति पहुंचता है, तो बहुत सारा वो कर गुजरता है जो वो करने की सोच भी उसकी नहीं होती है। अपने जिंदगी की तरफ देखो तो आपके ध्यान में आएगा, बहुत सारी बातें अपन करना चाहते नहीं है, कर सकते नहीं है, फिर भी एक बार वो माहौल बन गया कि करे बिना रहा नहीं जाता है। वहां पर क्या करना है? उसके लिए विश्व ही करने लगे। और वो तय करने के लिए कि मैं कहां वातावरण से प्रभावित होता हूं, कहां मैं दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाता हूं, कहां मेरे ऊपर का कंट्रोल छूट जाता है। मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं तब भी छूट जाता है। और वो यदि मुझे दूसरे के हाथों में अपना कंट्रोल नहीं देना हो तो क्या करना पड़ेगा? विश्व ही करने ना। बिना विशुद्धि करे मैं दूसरों के प्रभाव से अप्रभावित रह नहीं सकता। वो अंदर के अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी क्लियर होनी चाहिए। कपड़े धोए गंदे होंगे कि नहीं होंगे? गंदे हो जाएंगे। अपना सारा प्यूरिफिकेशन ऐसा होता है। बखान में आते क्लीन हो जाते, बाहर गए वापस गंदे हो जाते। तो ये विश्व ही करने नम नहीं हुआ, नहीं पूरा विश्व ही करने में नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आई, आप लोग पढ़ी होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।